बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इस वक्त बेचैनी और परेशानी में शदीद इजाफा हो चुका है। दिलों की धड़कनें तेज हैं। सुबह से बार बार कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास जो वक्त है उसका तब्दील किया जा रहा है, काबीना के इजलास का वक्त तब्दील किया जा रहा है और ये बार बार हो रहा है। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 7:45 हैं। अब सेनेट का इजलास 8 बजे और कौमी असम्बली का 9:30 बजे बुलाया गया है। लेकिन हैरत अंगेज कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं शारे दस्तूर पर। पार्लियामेंट हाउस के बाहर हम देख रहे हैं कि पंजाब पुलिस ने इस वक्त पोजीशन संभाली हुई है। पंजाब पुलिस ने क्यों संभाली हुई है? इस्लामाबाद पुलिस, विफाक में तो इस्लामाबाद पुलिस नजर आती है, कैपिटल सिटी में तो इस्लामाबाद पुलिस होती है, लेकिन पंजाब पुलिस क्यों नजर आ रही है? पंजाब पुलिस ने कंट्रोल क्यों संभाले हुए हैं? पार्लियामेंट हाउस के अंदर बाहर पंजाब पुलिस क्या कर रही है? इससे अंदाजा होता है कि वो बंदे जो शायद पीटीआई के या बीएनपी के या मौलाना के जो संभाल कर रखे गए हैं, एक गुमान ये पैदा हो रहा है, तासुर ये जा रहा है इससे कि शायद पंजाब पुलिस के पास थे वो और पंजाब पुलिस उनको लेकर आ रही है। यानी पंजाब पुलिस इन बंदों को पार्लियामेंट हाउस में प्रेजेंट करने जा रही है। अगर आईनी तरमीम होनी है, जैसे कि सब लोग तैयार बैठे हैं, काबीना को तैयार रखा गया है, सेनेट के मेंबर्स को तैयार रखा गया है, कौमी असम्बली के मेंबर्स को कहा गया है अलर्ट रहें, और ये सब जो है वो करके तैयारी की जा रही है कि जिस लम्हे कोई कंसेंसस डेवलप होता है, सूरत हाल साजगार होती है, तो फौरी तौर पर पार्लियामेंट में तरमीम पेश की जाए, चाहे वो पहले सेनेट में पेश कर दी जाए और बाद में कौमी असम्बली में कर दी जाए। लेकिन हुकूमत भी ऐसा लगता है कि उसके असाब थक चुके हैं और वो उसको अंजाम तक पहुंचाना चाहती है। कल बिलावल भुट्टो ने अपने जलसे में ये कह दिया था, कल रात को उन्होंने कहा कि अगर आप मानेंगे तो ठीक है, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे फिर मुझे उस रास्ते से ये तरमीम पास करानी पड़ेगी जो शायद मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर वो करना पड़ेगा। यानी मैं उनकी बात को यूं समझा कि वो इशारा दे रहे हैं कि फिर पकड़ धकड़ करके बंदे पूरे करके हम करेंगे, लेकिन हम कर जरूर लेंगे। तो वही लग रहा है इस वक्त कौमी असम्बली में, सेनेट में और पार्लियामेंट हाउस के बाहर पंजाब पुलिस के जवानों की बड़ी तादाद में मौजूदगी जाहिर करती है, जवानों और अफसरान की बड़ी तादाद में मौजूदगी जाहिर करती है कि वो जो बंदे लापता हैं वो शायद नजर आने वाले हैं, वो शायद पेश किए जाने वाले हैं, वो शायद आने वाले हैं पार्लियामेंट हाउस में और कुछ ही देर में अंदाजा हो जाएगा। देखिए, तहरीक इंसाफ का वफ्द आज तीसरी मरतबा मौलाना के पास गया है और तीसरी मरतबा इस वक्त मौलाना फजल रहमान से उनकी मुलाकात चल रही है। जाहिर है कुछ तो है जिस पर अभी इत्तफाक राय नहीं हो पा रहा। इमरान खान से जो पीटीआई वफ्द की मुलाकात हुई है वो बड़ी अहम थी, उसकी कुछ चीज़ें तो हमारे सामने आ गई हैं, कुछ अभी आना बाकी हैं। कुछ का ताल्लुक इस आइनी तरमीम के साथ है और कुछ बातों का ताल्लुक आइनी तरमीम के साथ बाहर रास्त नहीं है जो इमरान खान ने आज बातें की हैं। उस पर तो बाद में ज़रा तफसील से बात करते हैं कि चूंकि अभी बहुत वक्त करीब आने वाला है आइनी तरमीम का, ऐसा लगता है कि हुकूमत की पूरी कोशिश है इसको पेश कर दें, विद मौलाना और विदाउट मौलाना, दोनों तरह हुकूमत इसको प्लान करने का सोच रही है। लेकिन हुकूमत की पूरी कोशिश है कि वो ना करना पड़े कि मौलाना के बंदों को इस तरह से पेश करके आइनी तरमीम कराएं, क्योंकि वो फिर मौलाना को नाराज करने वाली बात है और मौलाना अगर नाराज हो जाएंगे तो फिर हुकूमत के लिए आसान नहीं रहेगा। अब वो सेनेटर्स कौन से हैं तहरीक इंसाफ के, मौलाना के या बीएनपी के, जिनको ज़बरदस्ती लाया जाएगा? आज अख्तर मेंगल साहब ने दिन में बता दिया था, उन्होंने कह दिया था अख्तर मेंगल साहब ने कि मेरे दो सेनेटर्स, और आज हमने देखा कि जो शाहराह भी बंद रही कोयटा को कराची से मिलाने वाली एहतजाज के तौर पर, और बीएनपी ने एहतजाज किया कि हमारे दो लापता बंदे जो हैं वो उनको पेश किया जाए। और अख्तर मेंगल साहब ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करने के बाद ये कहा भी। अब इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल मौलाना ने कह दिया था, परसों बल्कि उन्होंने कहा था अगर बदमाशी करोगे फिर मैं बदमाशी करूंगा, फिर मैं वोट तो नहीं दूंगा। सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई के बंदे अभी तक नहीं छूटे, मौलाना के बंदे अभी तक नहीं छूटे। अगर ये लोग नहीं छूटे तो क्या मौलाना सपोर्ट करने जा रहे हैं इस आईनी तरमीम को? तो इस बात का कोई इम्कान मुझे दिखाई नहीं देता कि मौलाना के बंदे भी ना छूटे हों और मौलाना सपोर्ट भी कर रहे हैं। यानी मौलाना तो जाहिर है जब तक आप तहरीक इंसाफ के और मौलाना के उस बयान के मुताबिक, या अगर वो अपने बयान पे कायम है तो इसका मतलब है कि फिर तहरीक इंसाफ और इनके बंदे छोड़ने पड़ेंगे, फिर आप ये कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से उठाए हुए बंदों के साथ आप आईनी तरमीम पेश करेंगे तो क्या मौलाना उसको सपोर्ट करेंगे? मुझे इसके इम्कान ना होने के बराबर दिखाई देते हैं। अच्छा, अब आप ये देख लीजिए कि हुकूमत क्या सोच रही है कि अगर आज मौलाना नहीं भी मानते तो भी हम हर सूरत में ये तरमीम पेश कर देंगे। हुकूमत ने इसकी तैयारी पूरी कर रखी है, जो कि हमें इस वक्त दिखाई भी दे रहा है। उधर जो है वो ये दावे भी सहाफ़ी कर रहे हैं कि नून लीग के अपने 6 बंदे भी गायब हैं। यानी एक परेशानी का आलम यह भी है कि नून लीग के बंदे भी तो गायब है, नून लीग के बंदे भी पूरे नहीं है। तो अगर ये सूरत हाल है कि नून लीग के बंदे पूरे नहीं है, और कल भी हमने इसका खदशे का इजहार किया था कि शायद हुकूमत के बंदे भी, बिलावल ने नवाज शरीफ को पैगाम दिया था कि आपके बंदे पूरे नहीं है, ज़रा देख लें। अच्छा, फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आज हुई है, वो ये हुई है कि
जो पार्लिमानी लीडर हैं JUI के और पीपल्स पार्टी को तब्दील हो गए हैं। पार्लिमानी लीडर की तब्दीली क्यों की जाती है या क्यों की गई है? इसकी बुनियादी वजह तो यही है ना, जाहिर है कि ताकि 63A के तहत जो अरकान असम्बली हैं, सेनेटर्स हैं, वो अपने पार्टी लीडर और पार्लिमानी लीडर की राय को मानकर चलें। ऐसा ना हो कि पार्लिमानी लीडर यानी किसी पर भी एतबार नहीं किया जा सकता। जैसे हमने काफ लीग में देखा था, पार्टी लीडर चौधरी शुजात कुछ और कह रहे थे, सूबाई असम्बली पंजाब असम्बली के अंदर जाकर जो पार्लिमानी लीडर थे उन्होंने कुछ और कह दिया। तो फिर एक बहस, आईनी बहस शुरू हो गई थी कि जो पार्लिमानी लीडर है उसकी बात मानना जरूरी है या पार्टी लीडर की बात मानना जरूरी है। तो तय ये हुआ था कि नहीं, पार्लिमानी जो लीडर है उसकी बात का मानना जरूरी है, पार्टी लीडर का नहीं। तो इसीलिए यहां पर पार्टी लीडर को ही पार्लिमानी लीडर बना दिया गया है ताकि कोई बहामी ना रहे और खुद पार्लिमानी लीडर के कहे हुए को ही आईनी और कानूनी हैसियत हासिल हो। तो बिलावल साहब ने ये क्यों किया है? क्या उन्हें एतबार नहीं है? क्या उनको अपने कुछ लोगों पर भी शक है कि वो टूट ना जाएं? क्या उनको शक है कि उनके अपने लोग भी कुछ वोट ना करें? या पार्लिमानी लीडर के कोई पहलू बदल जाने का खतरा है? तो कुछ भी है, लेकिन इससे इस बात की हसासियत का अंदाजा जरूर होता है कि जो बिलावल भुट्टो हैं उन्होंने खुद को पार्लिमानी, यानी पहले नवीद कमर थे, अब बिलावल जो है वो पार्लिमानी लीडर बन गए। तो ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। इसी तरह से JUI में भी अब जो पार्लिमानी लीडर है वो मौलाना फजल रहमान को बना दिया गया है। और कल मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा भी था कि एक बात याद रहे कि 63A के तहत हमने तमाम अपने अरकान को पाबंद कर दिया है कि वो वोट देने के पाबंद हैं। ऐसा ना हो कि अगर मुसव्वदा पेश हो जाता और मौलाना नहीं जा रहे तो मौलाना के कुछ लोग जो हैं, वो लोग जो JUI के टिकट पर मुंतखब होकर आए थे, ख़ास तौर पर पेशावर से और जो है वो सेनेट में भी, तो फिर ऐसा ना हो कि वो लोग जो है वो वोट कहीं और कर दें। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, एक चीज़ मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहता हूँ जाते जाते, और वो ये है कि इसमें आप अगर वो वजाहत देखें जो वजाहत जारी की गई है अडयाला जेल की जानिब से, उसमें जिसमें यानी PTI ने आज बाहर आके कहा था ना कि PTI के वफ्द ने कि इमरान खान को सहूलियतें नहीं मिल रही, उनकी बिजली बंद रखी गई है, वो अंधेरे में रखे गए हैं। तो अडयाला जेल ने जो वजाहत जारी की उसमें कहा कि नहीं जी, इस ज़मन में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो मेरे लिए जो हैरत की बात है वो ये है कि इसमें इमरान खान का लफ्ज़ कहीं इस्तेमाल नहीं किया। यानी कैदी है, उसका नाम है इमरान अहमद खान न्याजी, उसके नाम की बजाय लिखा है कि वजाहत बाबत फराहमी सहूलियत बानी PTI मुक़य्यद सेंट्रल जेल रावलपिंडी। अब बानी PTI के नाम से ऑफिशियली लेटर जारी किया जा रहा है और लिखा है कि बानी PTI को जेल हाजा में कानून और कवायद के मुताबिक B क्लास की तमाम सहूलियत मुयसर हैं, जिसमें उनके खुराक, सेहत, मुतालिया समेत वर्जिश वगैरह का खास ख्याल रखा जाता है। आगे जाके मेन्यू भी लिखा है कि नाश्ते में उनको ये दिया जाता है, दोपहर के खाने में ये, शाम के खाने में ये। और फिर उन्होंने कहा कि आगे लिखा है कि मुतल्लिका सुपरिटेंडेंट इसकी निगरानी करता है, मुनासिब चेकिंग के बाद बानी PTI को खाना दिया जाता है। बानी PTI को, या क्या जेल के अंदर जो शख्स कैद है उसको कागजात में बानी PTI लिखा गया है? क्या ऑफिशियल नेम उसका बानी PTI है? क्या जो जेल का दफ्तर होगा या जो रजिस्टर होगा उसके अंदर इमरान अहमद खान का नाम बानी PTI लिखा हुआ है? यानी ये तो मीडिया के लिए पाबंदी थी कि नाम नहीं ले सकते इमरान खान का। ये जेल इंतजामिया पर कब से पाबंदी लग गई है कि इमरान खान का नाम नहीं ले सकते? जेल इंतजामिया कब से जो है वो बानी PTI लिखने लगी है? तो ये बौखलाहट का शिकार है और इतने घबराए हुए हैं। इमरान खान के नाम से भी घबराते हैं। इमरान खान का नाम कहीं चल जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान का नाम लिख दें तो टीवी पर भी इमरान खान का नाम चल जाए। तो इस कदर खौफजदा, हालांकि मुझे अपने टीवी चैनल्स पर, तमाम चैनल्स पर पूरा यकीन है कि अगर ये इमरान खान का नाम लिख देते तो भी वो उसको कन्वर्ट करके बानी PTI ही चलाते टीवी पे खबर में, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है वो बानी PTI लिखा है। तो बहरहाल अब ये बानी PTI खौफ की अलामत बना हुआ है। इंतज़ार इस वक्त भी सबको है कि मौलाना और तहरीक इंसाफ क्या फ़ैसला करते हैं। इमरान खान से मुलाकात के बाद जो हिदायत PTI लेकर आई है, मौलाना के गोशगुजार की हैं, मौलाना उस पर क्या रद्दअमल देते हैं और क्या PTI के साथ जाते हैं या नहीं जाती, और क्या PTI और मौलाना का एक सफ़ा बरकरार रहता है या नहीं, और क्या मौलाना और बिलावल का भी एक सफ़ा बरकरार रहता है या नहीं। ये वो सारे सवाल हैं जिनके जवाब शायद आज 12 बजे से पहले हमें मिल जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।